26 अक्टूबर 2023 कतर में 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। फिर उसके लगभग 2 महीने बाद यानी कि 28 दिसंबर 2023 को डेथ पेनल्टी वापस ले ली जाती है। फ्रेंड्स, जो केस आज लगभग 2 सालों से चल रहा था और लगभग 1.5 साल बाद उनको डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है, तो फिर 2 महीनों के अंदर ही उनकी सजा वापस क्यों ले ली जाती है? चलिए कहानी को शुरू समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक यमन बेस्ड कंसल्टेंसी कंपनी है धारा ग्लोबल, जिसका एक ब्रांच कतर में खुला था। कतर में आने के बाद ये कंपनी बहुत तेजी से हायरिंग शुरू कर देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मई 2016 में ये कंपनी इंडिया के लगभग 75 एक्स नेवी ऑफिसर्स को हायर करती है, जिसमें हमारे ये 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स है जिन पे ये केस चल रहा है, और इनको उस कंपनी में हाई रैंकिंग जॉब मिलती है। और हमारे ऑफिसर्स कमांडर परनेंदु तिवारी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जॉब इनको मिला। नवतेज सिंह डीन, कमांडर सुगुनकर पकाला, कैप्टन वीके वर्मा, इनको नेवल डायरेक्टर का काम मिला था। कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एसके गुप्ता और कमांडर सौरव वशिष्ठ को एग्जीक्यूटिव रोल मिलता है, और रागेश को सेलर पर हायर किया जाता है। 2020 में इटली और कतर के बीच एक सीक्रेट डील साइन होती है, जिसमें इटली कतर को स्टेल्थ सबमरीन बना कर देता, क्योंकि इटली की फेंसेंटियरी बेसिक बिल्डिंग कंपनी है उसने एक्सेप्ट करा। फिर 17 मई 2021 को इस सबमरीन के प्रेजेंटेशन इटली के पार्लियामेंट में लीक हो जाते हैं। इसको नेवल न्यूज ने भी कवर किया था, जैसा कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं, और ये फोटो है उस प्रेजेंटेशन का जो कि लीक हुआ था पार्लियामेंट में। अगर ये सबमरीन कतर को मिल जाती तो कतर इजराइल पे हावी हो सकता था, और कतर चाहता नहीं था कि इस बात का खबर इजराइल को चले। तो यही इंडियन नेवी ऑफिसर्स को ये बात पता थी कि कतर और इटली के बीच एक सीक्रेट डील साइन हुई है सबमरीन को लेकर के। इसके बाद होता क्या है, 30 अगस्त 2022 को रात को कतर के इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिसर्स ने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया। उनसे ये बोला कि भी कोई जरूरी नेवल एक्सरसाइज करनी है इस समय रात को, और रात को ही उनको जेल में बंद कर दिया। उनके अरेस्ट होने के लगभग 1 महीने बाद पाकिस्तानी मीडिया से पता चलता है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बारे में ना ही इंडिया को पता था और ना ही जो इंडिया की एम्बेसी है कतर में उसको पता था। और ये बात पता होने के बाद 1 अक्टूबर 2022 को इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स उनसे मिलने गए, और उस मीटिंग में उनको छोड़ने के लिए नेगोशिएशन किया जाता है, लेकिन कतर उसको साफ डिनाई कर देता है उनको छोड़ने के बारे में। लेकिन अभी तक इस बात की खबर नहीं आई थी कि उन ऑफिसर्स पे चार्जेस क्या लगाए गए हैं। और फिर 15 मार्च 2023 को लास्ट बार बेल के लिए अपील की जाती है, लेकिन उसको भी कतर सरकार द्वारा मना कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी के 10 दिन बाद यानी कि 25 मार्च 2023 को उन ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जशीट सबमिट होती है, लेकिन किसी से ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि उन पे चार्जेस क्या लगाए गए हैं। यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताई जाती है कि उनका दोस्त क्या उनको जेल में क्यों बंद कर दिया गया है। और फिर 29 मार्च और 18 जून को हियरिंग होती है, जिसमें इनको छोड़ने की बात होती है, लेकिन कतर फिर से इनको डिनाई कर देता है। लेकिन हाँ, वो एक अच्छी काम करता है कि उनको सॉलिटरी कैंप से निकाल करके उनको नॉर्मल सेल में ट्रांसफर किया जाता है। अब उनको अपने फैमिली मेंबर से बात करने की छूट दी जाती है। अब वो सप्ताह में एक बार अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। अब इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स भी जाकर उनसे कभी भी मिल सकते थे। इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स ने जाकर उनसे बात की, उनसे नेक्स्ट हियरिंग के बारे में डिस्कशन करनी थी। उनसे डिस्कशन की, और फिर 26 अक्टूबर 2023 को ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 28 दिसंबर 2023 को इंडिया स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि कतर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा रिड्यूस कर दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जिस देश ने उनको फांसी की सजा सुनाई उसने तुरंत 2 महीने के अंदर ही उसने पलटी क्यों मार दी? बहुत लोग का ये मानना है कि 20 नवंबर और 23 नवंबर को इस केस के बारे में एक बार और हियरिंग होती है। फिर 2 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 की मीटिंग होती है, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री और कतर के इमीर डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद पहली बार उनसे मिलने गए थे। दुबई में उनसे मुलाकात हुआ और उनके 8 और नेवी ऑफिसर्स के बारे में भी बातचीत हुई। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर 28 दिसंबर 2023 को उन्होंने पेनल्टी को ओवरटर्न कर दिया। तो डेथ पेनल्टी तो अब हटा दी गई है, लेकिन अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि उन पे चार्जेस क्या हैं। ये अभी 2 साल हो गए इस केस चलते हुए, लेकिन अभी तक किसी को खबर नहीं है कि इन पे चार्जेस क्या लगाए गए हैं। आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। बाय बाय, जय हिंद।